has been started. So let's start. What we were doing, yesterday in the last session, we have created a demo project, correct, by name MyBasic, right? Open folder. Yes. C drive, training. MyBasic. This was the application. And I showed you how basically the application runs, right? That's what I told you. Yes, sir. So how to start? If you again, I'm telling you how to start. You go to terminal in Visual Studio Code. So I showed you to. No, I think I don't show you the Visual Studio Code also, right? Did I show you the Visual Studio Code download or on? No, right? सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए अपनी. हाँ? सर स्क्रीन शेयर नहीं आती. No, what I'm saying is, did I tell you about the Visual Studio Code? No. Yes, sir. नो सर. सर बताया था इंस्टॉल करने को. Node.js और Angular बताया था, right? Visual Studio Code नहीं बताया. सर विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्टिंग में बताया था जब कोर्स की स्टार्टिंग हुई थी. ठीक है, तो तुम सब लोगों के पास Visual Studio Code है? Yes, sir. Do you all have Visual Studio Code? I guess yes, obviously yes. Okay, so what you need to do is open your Visual Studio Code and go to file folder and then choose for the project. तुम्हारा प्रोजेक्ट ओपन होना चाहिए Visual Studio Code पे, राइट? जो हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था, बेसिक प्रोजेक्ट, करेक्ट, जिसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं. So just open that project in your Visual Studio Code. Is that done or not? सर एक बार वो पार्ट बता दीजिए, बॉयलर कोड कैसे बनाते हैं? क्या बनाते हैं सर कमांड लाइन से सर कैसे हम लोग एंगुलर को. हाँ, बट लास्ट सेशन में बताया था, तो तुमने ट्राई नहीं किया? सर किया था बट हुआ नहीं था सर. वो आपकी जो वीडियो थी ना उससे ट्राई कर रहे थे बट उसमें वो पार्ट नहीं था. नहीं, क्यों नहीं था? लास्ट में बताया था. कमांड होती है न्यू ng फॉलोड बाय प्रोजेक्ट नेम. तो अपना विजुअल स्टूडियो खोलो, उसमें टर्मिनल पे जाओ, ऊपर टॉप पे न्यू टर्मिनल खोलो ताकि कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाए बॉटम में, और यहां पर लिखो कमांड ng न्यू फॉलोड बाय द प्रोजेक्ट नेम. एक और प्रोजेक्ट बन जाएगा. बस ध्यान रखना कहाँ बना रहे हो ये भी देखना. जैसे ये प्रोजेक्ट जो है माई बेसिक, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बन जाएगा. नो, प्रोजेक्ट तुम्हारा इट हैज टू बी इन द रिपोजिटरी, मतलब इट हैज टू बी अंडर द फोल्डर, द प्रोजेक्ट फोल्डर और रिपोजिटरी. ये माई बेसिक तो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है. अगर यहाँ प्रोजेक्ट बना हुआ तो प्रोजेक्ट के अंडर प्रोजेक्ट बन जाएगा. समझे बात या नहीं समझे? तो जहां पर सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे अब मैं करता हूँ cd डॉट डॉट, अब मैं ट्रेनिंग फोल्डर में पहुंच गया. यहां पर मैं कर सकता हूँ ng न्यू प्रोजेक्ट नेम माई बेसिक 2, उन्हें एक प्रोजेक्ट बना देगा, राइट? ये अभी इसलिए ऐसे दे रहा है क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है. रुको, यहां इसको लिखो cmd और अब लिखो ng माई बेसिक 2. देखो उसने स्टार्ट कर दिया. Would you like to add a angular route? I said no. N. फिर पूछेगा किस टाइप का स्टाइल चाहिए, कौन सा, एरो, अप एरो की, डाउन एरो की से यू कैन मूव, आई मीन यू कैन सेलेक्ट. सो CSS. अब उसने बनाना शुरू कर दिया. मेरे समझे? इसको बनाने दो नया प्रोजेक्ट. क्लियर हुआ? इसको नया प्रोजेक्ट बना दो. हम एक और टर्मिनल खोलते हैं, यहाँ से प्लस एक और टर्मिनल ओपन हो गया. ठीक है, यहीं पर ही cmd, सॉरी, हाँ, cmd कमांड प्रॉम्प्ट,
ओके, तो वी आर इनटू अवर प्रोजेक्ट। तो हमारे प्रोजेक्ट में अभी क्या क्या है, और अब आप अपना प्रोजेक्ट देते हैं। बॉयलर प्लेट जो है, जो बेसिक प्रोजेक्ट जो बनाया है हमने, या जो हमें मिला है कमांड के थ्रू, जो हमने बनाया और हमें मिला है, उसमें देखते हैं बेसिक क्या है। तो बेसिक इसमें इसमें बेसिक फाइल्स क्या क्या हैं, फोल्डर्स कौन कौन से, लेट्स सी दैट वन, एंड देन वी स्टार्ट ट्विकिंग इनटू द प्रोजेक्ट। या एक काम करते हैं, सब यूजुअली लाइन में भी हो सकता है। हाँ क्या बोल रहे हैं? अपने वॉइस टाइम इज एडिट में भी हो सकता है ना सर? वॉइस इज नॉट ऑडिबल। तुम पूछ रहे हो लाइनक्स में भी हो सकता है? सर आवाज बताया था सब लाइन। ब्रेक करी तुम्हारी आवाज, बिल्कुल नहीं क्लियर है। डू वन थिंग, पुट योर क्वेश्चन इन द चैट। Put your question in the chat. Okay. ओके So ओके सर। we start from source folder. Let's see source folder में क्या है, right? Source folder में we have app folder, asset folder, environment, index.html, right? Main.ts, polyfill.ts, style.css. Correct. ये कुछ फाइल्स हमारे पास है। Now what does that file means? हमें ये फाइल का काम क्या है? So हम कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब do you want to start with code directly or you want to again start with bootstrapping of the application? Bootstrapping मतलब कि एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करती है। आज पहले किससे स्टार्ट करूं कि एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होती है, बूटस्ट्रैपिंग कैसे होती है, या फिर सीधा कोडिंग पे जंप करें? No, sir, bootstrapping, please. सर बूटस्ट्रैप Sir, bootstrapping. ठीक है, गुड गुड चॉइस। यस तो ये एप्लीकेशन रन कैसे करती है, राइट? सो व्हेन वी फायर अ कमांड ngserve means we are saying, hey Angular, serve the application, means start the application. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कमांड ही कहां पर है? कैसे एंगुलर को पता है कि ये कमांड, मतलब ये कमांड पे हम मुझे एप्लीकेशन को जो है सर्व करना है, रन करना है, राइट? एंड बिल्ड नहीं करना। या बिल्ड कमांड कहां लिखी हुई है कि जिससे वो एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा? सो देयर इज अ फाइल कॉल्ड packet.json फाइल। ध्यान से सुनना है, फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें बता रहा हूँ वन बाय वन। सो सी packet.json फाइल। इन द packet.json फाइल सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ngserve। जब तुम ngserve फायर करोगे, करेक्ट, राइट, तो तुम्हारी जो एप्लीकेशन, जो एंगुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्वर है, वो स्टार्ट होगा और तुम्हारी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा, रन करेगा। एंगुलर जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्वर है वो नोड पर ही वर्क करता है, इट वर्क्स ओवर द नोड ओनली। ऐसे अगर तुम्हें अगर बिल्ड देना है एप्लीकेशन का, तो ng build, ng is angular, ng means angular build, ng build, ठीक है? ओके, फिर देखो ये see these dependencies and dev dependencies। क्या तुम मुझे डिफरेंस बता सकते हो कि डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है? पहले एक बार देख लेते हैं इनमें है क्या। डिपेंडेंसीज में यू कैन सी एंगुलर एनिमेशन, एंगुलर कॉमन, कंपाइल, कोर, फॉर्म्स, ठीक है, एंगुलर स्लैश प्लेटफॉर्म ब्राउजर, डायनेमिक, एंगुलर राउटर, RxJS, zone.js, TSLib। ऐसे ही जो डेव डिपेंडेंसीज है उसमें एंगुलर डेवलपमेंट डेव किट है, करेक्ट, कर्मा, जैस्मिन, टाइपस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले तो डिपेंडेंसीज हैं क्या? ये व्हाट आर दीज डिपेंडेंसीज? फर्स्ट क्वेश्चन,
Team? Hello. Hello. Yes. Dependencies है क्या ये? What is dependency? Hello. Sir, dependencies are those मतलब सर जो सर यूजर जिन्हें मतलब इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है एप्लीकेशन के साथ. I mean like in the dependency section that there are those dependencies which are मतलब जो Angular से पहले से आती हैं और dev dependencies वो होती हैं जिन्हें हम मतलब इंस्टॉल करते हैं. नहीं, मैं पूछ रहा डिपेंडेंसीज क्या है. मैं डेव डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज नहीं पूछ रहा, मैं खाली डिपेंडेंसीज पूछ रहा हूँ. डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज डिपेंडेंसीज? व्हाट एग्जैक्टली आर डिपेंडेंसी? Depends on So other. dependencies means supporting files by coding. We can use those dependencies for a framework, I think. ओके, एनीवन एल्स? सर जो हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए, जिन पर सर वो डिपेंड कर रही है एप्लीकेशन. ओके, गुड. तो वो कौन कौन सी हैं? मतलब ठीक है, गुड. तो एग्जैक्टली होंगी क्या ये डिपेंडेंसीज? बेसिकली ये तो तुमने बता दिया. तो ये क्या होंगी बेसिकली? ये जैसे ये लिखा हुआ है एंगुलर कॉमन, व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली राइट. डिपेंडेंसीज मतलब वो पैकेजेस, वो लाइब्रेरीज जो जरूरी हैं एंगुलर को काम करने के लिए. ओके, एंगुलर प्रोजेक्ट को. तो ये सब तो डिफॉल्ट डिपेंडेंसीज हैं, डिफॉल्ट जो चाहिए ही चाहिए, बेयर मिनिमम, राइट. इसके अलावा अगर तुम्हें jQuery यूज करनी है तो तुम jQuery इंस्टॉल करोगे, राइट. तो jQuery भी तुम्हारी डिपेंडेंसी होगी. तुम्हें बूटस्ट्रैप यूज करना है, करेक्ट. तो बूटस्ट्रैप तुम्हारी क्या है? डिपेंडेंसी जो तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ेगी. इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर. Yes. ओके. तो अगर मुझे कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? Sir, ng install dependency name. ठीक है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी चाहिए, गुड. अब मैं पूछता हूँ तुम्हारे से, चलो पहले डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं. लेट्स से मुझे बूटस्ट्रैप चाहिए एप्लीकेशन. तो अच्छा, बूटस्ट्रैपिंग और बूटस्ट्रैप ये दो डिफरेंट चीजें हैं. बूटस्ट्रैप, ट्विटर बूटस्ट्रैप, करेक्ट, रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क. बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है कि एप्लीकेशन कैसे इनिशियलाइज होती है, इंस्टेंशिएट होती है, स्टार्ट होती है. दैट इज व्हाट बूटस्ट्रैपिंग. अंडरस्टूड? कंफ्यूज नहीं होना. बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है एप्लीकेशन कैसे बूटअप होती है, राइट. और बूटस्ट्रैप जो ट्विटर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है, राइट, करेक्ट, वो रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, राइट. बूटस्ट्रैप का और बूटस्ट्रैपिंग का कोई लेना देना नहीं. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट. मुझे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है अपनी एप्लीकेशन को, मुझे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज npm. कुछ भी मुझे इंस्टॉल करना है तो आई नीड टू यूज npm, नोड पैकेज मैनेजर. npm इंस्टॉल आई, खाली आई भी लिखोगे तभी चलेगा. आई स्टैंड फॉर इंस्टॉल बूटस्ट्रैप. करेक्ट. तो कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? मतलब जब मैंने लिखा है npm i bootstrap, तो किसके पास कमांड जा रही है, किसको कमांड जा रही है, कौन इंस्टॉल कर रहा है? कोई आइडिया? सर Node.js. हाँ, सर Node.js. Node.js. ओके. तो जब मैं कमांड फायर कर रहा हूँ ना npm i, तो मैं बोल रहा हूँ हे नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल बूटस्ट्रैप. तो नोड मेरा जो है वो एक सर्वर भी है और वो एक एज ए पैकेज मैनेजर भी बिहेव करता है. तो मेरे को कुछ भी इंस्टॉल करना है तो मैं नोड के थ्रू, मतलब npm के थ्रू इंस्टॉल करता हूँ. मुझे डिफरेंट साइट्स पे जाके उनके पैकेजेस को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. आई कैन सिंपली से टू नोड दैट हे नोड
install this for me or install that for me, and now Node will install it. All open source. Okay, all open source. तो npm i bootstrap मतलब नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। तो उसने क्या किया, उसने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर दिया। कहां इंस्टॉल कर दिया, किधर इंस्टॉल कर दिया? सर हमारे प्रोजेक्ट में। आप प्रोजेक्ट में कहां? सर डेव डिपेंडेंसी नोड मॉड्यूल फोल्डर में डाल दिया। देखो ना उसने इंस्टॉल किया है, पैकेज ऐड किया है। जरा चेक करो, ये सारे पैकेजेस में बूटस्ट्रैप कहां लिखा हुआ है, ये रहा बूटस्ट्रैप, इंस्टॉल कर दिया। ओके ओके, बट मैंने इंस्टॉलेशन में एक मिस्टेक करी। मैंने यहां मेंशन नहीं किया कि ये डेव डिपेंडेंसी है या डिपेंडेंसी है। क्या डिफरेंस है दोनों में, डिपेंडेंसी एंड डेव डिपेंडेंसी में? एनी आइडिया? क्या डिफरेंस है दोनों में, एनी आइडिया? सर डिपेंडेंसीज तो जो है मतलब एंगुलर के लिए चाहिए, जो मतलब एप्लीकेशन रन करने के लिए, और डेव डिपेंडेंसी जैसे कि मैं डेवलपर हूँ तो मुझे जिस प्रोजेक्ट के लिए जो सी चाहिए मैं उसी हिसाब से इंस्टॉल कर सकता हूँ। गुड पॉइंट, बट एक और पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ, पहले तो इसी को रिपीट करते हैं। डिपेंडेंसी मींस जो मुझे मेरे प्रोजेक्ट के रन करने के लिए जो डिपेंडेंसीज चाहिए वो डिपेंडेंसीज में आएगा। डेव डिपेंडेंसी मतलब जो मुझे सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो डिपेंडेंसी का मतलब है, आई मीन योर पॉइंट इज गुड बट इट इज लाइक लिटिल इनकम्प्लीट। डिपेंडेंसीज का मतलब जो मुझे डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट दोनों के लिए चाहिए। मतलब मुझे एंगुलर एनिमेशन, कॉमन कंपाइलर, कोर, फॉर्म्स, प्लेटफॉर्म ब्राउजर, राइट, राउटर, बूटस्ट्रैप, मुझे ये दोनों के लिए चाहिए। वाइल डेवलपमेंट एज वेल एज डिप्लॉयमेंट, ये पैकेजेस मुझे दोनों टाइम पे चाहिए। लेकिन जो डेव डिपेंडेंसीज हैं वो मुझको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? जो टीम, इज इट क्लियर और नॉट? जो डिपेंडेंसीज हैं वो डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट दोनों के लिए चाहिए, लेकिन जो डेव डिपेंडेंसीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो मुझे डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट थिंग इज, आई मीन बेस्ट एग्जाम्पल इज टाइपस्क्रिप्ट। हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में सिर्फ कोड करते हैं, हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड करते हैं, जैसे हम जावा में कोड करते हैं, सी शार्प में कोड करते हैं, पीएचपी में कोड करते हैं, राइट, करेक्ट। लेकिन मुझे वो जावा डॉट नेट पीएचपी मुझे डिप्लॉयमेंट के टाइम पर भी चाहिए, क्योंकि जो डॉट नेट जावा पीएचपी बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब हर चीज सर्वर पे कंपाइल होगी, राइट। बट एंगुलर के केस में तो ऐसा नहीं होता। एंगुलर के केस में तो सर्वर पे कुछ भी कंपाइल नहीं होता। ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल की फॉर्म में एप्लीकेशन जो है क्लाइंट ब्राउजर पे डाउनलोड हो जाती है। इज दैट करेक्ट और नॉट? ये हमने डिस्कस किया था। यस सर। चलो Yes, sir. दूसरे जगह पूछता हूँ, मुझे टाइपस्क्रिप्ट जो है वो डेवलपमेंट में चाहिए या डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट दोनों में चाहिए? सोच समझ के बोलना। थिंक ट्वाइस, टेक अ एजुकेटेड गेस। सर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। यस सी मदर्स, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। अदर्स? कौन यार, 10 No लोग idea, हैं, sir. दो जो लोग जवाब दे रहे, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? सर डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, No idea, sir. तो सब बोल रहे हैं गुड, जो सब बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए चाहिए टाइपस्क्रिप्ट, तो मुझे डेवलपमेंट के लिए क्यों चाहिए, डिप्लॉयमेंट के लिए क्यों नहीं चाहिए? सर क्योंकि ये
क्लाइंट बेस एप्लीकेशन होती है जो क्लाइंट साइड पे ही रन करती है। करेक्ट। तो एंड पॉइंट बताओ ना, मतलब लास्ट में पॉइंट बताओ कि क्या प्रूव करना चाहते हो। मुझे मुझे टाइपस्क्रिप्ट डिप्लॉयमेंट के लिए क्यों नहीं चाहिए? तो क्योंकि सर्वर एंड पे उसको रन नहीं कराना है हमें बार बार। क्योंकि सर्वर पर हमें टाइपस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, सर्वर पर हमें जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में फाइल चाहिए, जेएस फाइल चाहिए। करेक्ट। तो सर्वर पे जो फाइल्स होंगी वो जेएस फाइल्स होंगी। हमने कोड किया है टाइपस्क्रिप्ट में, बट ये कन्वर्ट हो गए जेएस फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट। तो मुझे सर्वर पर, गेटिंग पॉइंट, मुझे टाइपस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मुझे सर्वर पे टाइपस्क्रिप्ट नहीं चाहिए। तो टाइपस्क्रिप्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए, सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब मैं कंपाइल करूंगा, जब मैं बिल्ड करूंगा, तो सारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल जो है वो जेएस में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यू गॉट अ पॉइंट और नॉट? यस सर। all your Yes, TypeScript sir. code, all your code which you have written in TypeScript will be converted, right, into JavaScript, right? तो मुझे TypeScript सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए, डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं। सिमिलरली अगर मैं पैकेज बताऊं जो और दूसरे हैं, वैसे तो मैं बाकी सबके बारे में नॉलेज नहीं होगी, बट फॉर एग्जांपल एंगुलर CLI, नो, एंगुलर कमांड्स के लिए, एंगुलर डेव के डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए, कर्मा, जैस्मिन, ये यूनिट टेस्ट केसेस के लिए, ये सब डेवलपमेंट टास्क है, ये सब डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ये हमें सर्वर के लिए या डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। कोई डाउट, कोई इशू? नो सर। ऑल ऑफ यू? यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए, क्या चीज, कैसे? डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में कौन सा डिप्लॉय के लिए चाहिए होता है, कौन सा सिर्फ डिपेंडेंसी? डेव डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होता है। डेव स्टैंड फॉर डेवलपमेंट। डेव डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए होता है। लेकिन जो आपका डिपेंडेंसी होता है वो डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट दोनों के लिए चाहिए। क्लियर है? यस सर। Okay. Team, let me know if you have any question, any doubt. सर बूट स्ट्रैपिंग का मतलब बता दीजिए फिर से एक बार। सर बूट स्ट्रैपिंग। हाँ वेट करो, बता रहा हूँ मैं, पहले खत्म ये टॉपिक जो लिया वो तो खत्म करूँ। और सर अभी आपने बोला था कि मतलब कि मैंने इसे मतलब इसे हम डेव डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी मतलब कैसे फर्क करके इंस्टॉल करेंगे, मतलब क्या हमें डेव डिपेंडेंसी में डालना है, क्या डिपेंडेंसी में डालना है, मतलब कैसे इंस्टॉल करेंगे उसे अलग तो अलग। मुझे सपोज npm इंस्टॉल, सपोज jQuery इंस्टॉल करना है। अब मैं नहीं चाहता कि jQuery जो है वो मुझे सिर्फ लोकल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, मुझे सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए, मुझे डिप्लॉयमेंट के लिए jQuery नहीं चाहिए, which is not true, but I'm just taking an example. I'm just taking an example कि मुझे jQuery जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेव डिपेंडेंसी की तरह चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए, डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं। So what I will be doing is jQuery -save -dev। अब क्या होगा, ये jQuery जो इंस्टॉल होगी वो इंस्टॉल तो हो जाएगी, बट ये जाएगी मेरे डेव डिपेंडेंसीज के अंदर। ये आ गया, राइट? ये मेरा डेव डिपेंडेंसीज में आ गया। यस सर। अब जब मैं बिल्ड दूंगा, बिल्ड सर्वर के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, तो उसमें डेव डिपेंडेंसीज में कोई भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, गुड। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था पैकेट और जेसन से, कि ये स्क्रिप्ट से स्टार्ट किया था। ओके, अब आते हैं किसी भी एप्लीकेशन का जो सर्वर से स्टार्ट होता है, सर्वर से जो स्टार्ट होता है वो होता है इंडेक्स पेज। इज दैट राइट और नॉट? इंडेक्स और एचटीएमएल।
यस सर। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. सर उसके इंडेक्स पेज पे चलते हैं, वहीं से बूटस्ट्रैपिंग समझ में आएगी। हेलो ओके, तो मैंने index.html ओपन किया, आई हैव ओपन index.html नाउ सर इन दिस आवाज आ इंडेक्स। रही है? हाँ, आ रही है, बोलो। हाँ सर रोशन बोल रहा हूँ सर, ये कह रहा हूँ सर जो सबलाइम एडिटर यूजर आपने कहा था उसमें मैं कर सकता हूँ क्या ये? फिर से बोलो। सबलाइम एडिटर जो आपने कहा था इंस्टॉल मैंने किया है सर, विजुअल बेसिक नहीं है मेरे पास, विजुअल स्टूडियो तो इंस्टॉल कर उसमें लो। सर नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लो, ठीक है? विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लो, ओपन सोर्स है, ठीक है? ओके सर ओके। बैक टू द पॉइंट कि हमारा इंडेक्स पेज ही होता है जो सर्वर से शूट होता है, राइट? तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स पेज में तुम्हें कौन सा एलिमेंट ऑड लग रहा है? ऑड मतलब जो जो HTML का पार्ट ही नहीं है। ढंग से सुनना, ये बूटस्ट्रैपिंग है, मतलब कैसे एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। index.html सर्वर से सबसे पहले यही कॉल होता है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. करेक्ट। तो तुम्हें इस इंडेक्स पेज में, index.html पेज में विच एलिमेंट यू थिंक इज नॉट पार्ट ऑफ HTML? सर एप्रूव। Approved. तुम मुझे 1 मिनट दो, मैं आ रहा हूं, जस्ट 1 मिनट, राइट? जस्ट गिव मी 1 मिनट। टिल देन जस्ट थिंक what is the element that you think is not part of HTML, which is not making sense in fact, correct? हम ऐसे चलते हैं, okay? Just 1 minute.
Okay, back. So yes, tell me. What Uproot. is Sir, AppRoot. okay? So do you all agree AppRoot? Yes. Because HTML tag you know, head tag you know, title is also part of HTML, meta tag is also part of HTML, link is HTML, right? Body is HTML. AppRoot is the one which is true, is not at all an HTML element, right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. So if Yes. if AppRoot element, correct, is not a part of HTML, then it is a part of Angular, and we call it component. What we call it? Component. What we call it? Component. Component. What is component? In simple term, what is component? This component No ideas. is it is the mental unit of programming or functionality in Angular. Okay, so say you have a functionality, which means you will be having a component. Okay, you have a functionality, which means you will be having a component. Correct? For example, login function. Okay, so login functionality will be, okay, you tell me, in login functionality what you should be having. लॉगिन फंक्शनलिटी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, सब कुछ बताना जो तुम्हें समझ में आता है. मुझे लॉगिन फंक्शनलिटी लगानी है एप्लीकेशन में, व्हाट आई शुड बी हैविंग. सर फॉर्म होगा जिसमें इनपुट टेक्स्ट होगा. स्पीक लिटिल लाउडर, स्पीक लाउडर. सर फॉर्म होगा. Sign in. In short, HTML, correct? HTML page, Yes. yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, of course. Means styles, JavaScript. right? And then code behind file. Understand code behind file? What is code behind file? So That's the JavaScript. logic file. Logic file. Logic file. Like PHP, है ना? CS, Java, right? CPP, ये सब लॉजिक फाइल है ना? इनमें आप लॉजिक हैंडल करते हो? Yes or no? Yes. Yes, sir. Logic file or programming file, isn't it? HTML file will contain what? Login form, right? CSS file will contain what? Styles. Code behind file or logic file or programming file, right? Will contain what? Logic. Which logic? कौन सा logic contain करेगी? चलो एक बार ड्राई रन करते हैं. हमारे पास फेसबुक का लॉगिन पेज है, राइट? हमने facebook.com ओपन किया और हमने क्लिक किया साइन इन पर. द मोमेंट वी क्लिक ऑन साइन इन, लॉगिन पेज कम्स इन. तो जो तुम्हें दिख रहा है वो HTML पेज है, करेक्ट? जिस पर क्या है? लॉगिन फॉर्म है, राइट? करेक्ट? Yes. Yes. जितनी भी उसकी स्टाइलिंग हो रखी है वो सब स्टाइल फाइल में. अग्री? Yes, sir. Yes, sir. अब जब तुम यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, राइट,
तो ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ जाएगा? सर डेटाबेस। एग्जैक्टली पर डेटाबेस में जाने के लिए, हाँ डेटाबेस में जाने के लिए पहले ये कोड बिहाइंड फाइल में जाएगा ना, प्रोग्रामिंग फाइल में जाएगा, जहां से ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड मतलब यूजर नेम और पासवर्ड जो है रिट्रीव होंगे, और वहां से जो कॉल होगी वो एपीआई को कॉल जाएगी। एपीआई जो है उसको डेटाबेस में पुश करेगा चेक करने के लिए। तो पीछे एक प्रोग्रामिंग फाइल होनी चाहिए ना। तुमने अभी तक कोई प्रोग्राम sir. बनाया है डायनेमिकली? कोई प्रोग्राम कौन सा ऐसा है जिसने अभी तक कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया है, सी में या सी प्लस प्लस में या पीएचपी में या जावा में या डॉटन में, जिसने किसी में भी प्रोग्राम नहीं बनाया हुआ? एनीवन? सर जावा में बनाया है। हाँ सर क्या मैंने बोले? जावा में बनाया है। सर हाँ, जावा में बनाया है मैं मैंने। पूछ रहा हूँ जिसने नहीं बनाया, कोई ऐसा जिसने नहीं बनाया? टीम, एनीवन हु हैज नॉट बिल्ड एनी प्रोग्राम टिल नाउ? ठीक है, तो मैंने आई नहीं कंसीडर सबने, सो आई एम कंसीडरिंग कि सबने बनाया हुआ है, राइट? यस सर। सबने किसी न किसी लैंग्वेज में बनाया हुआ है, एम आई राइट? यस सर। तो तुम सब ये जानते हो कि दो तरह के लॉजिक होते हैं, एक यूआई लॉजिक और एक बैक एंड लॉजिक। यूआई लॉजिक जो तुम यूजर को दिखाते हो, करेक्ट, प्लीज एंटर दिस, प्लीज एंटर दैट, तुम लॉगिन फॉर्म दिखाते हो, तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाते हो, राइट, यूजर को जो दिखाते हो, तो वो तो आता है एचटीएमएल के अंदर। और एक होता है बैक एंड लॉजिक, जब तुम यूजर से डेटा लेते हो तो उस डेटा को तुम मैनिपुलेट करते हो, यूज करते हो, चेक करते हो, उस पर फंक्शनलिटी लगाते हो, यस और नो? यस सर। यस सर। तुमने यूजर से दो नंबर लिए और उन दोनों को सम डिवाइड सबट्रैक्ट करके शो किया, तो जो तुमने यूजर से दो नंबर लिए, जब तुम अपने बिजनेस लॉजिक में, अपने फंक्शन में, जब वो दो नंबर यूजर से लेते हो तो उसमें तुम प्लस करा रहे हो, माइनस करा रहे हो, डिवीजन करा रहे हो, राइट, मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो, जो भी करा रहे हो, ये तो तुम अपने कोड बिहाइंड फाइल में या लॉजिक फाइल में लिखते हो ना, यस सर। करेक्ट? आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम कोड बिहाइंड फाइल, कोड बिहाइंड फाइल और लॉजिक फाइल और प्रोग्रामिंग फाइल। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। So now, if I say what is fundamental unit of programming in Angular, that is your component. तो component के अंदर क्या क्या होगा? When I say fundamental unit of functionality, which is the component, so component के अंदर क्या क्या होगा? Component के अंदर आपका HTML है ना, करेक्ट, CSS, राइट, करेक्ट, यस सर। और कोड बिहाइंड फाइल जिसको हम बोलते हैं क्लास होगी, ठीक है? हम कोड बिहाइंड फाइल बोलते हैं या लॉजिकल फाइल बोलते हैं, जिसके अंदर लॉजिक होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो कोई भी कंपोनेंट होगा, इसमें तीन चीजें तो बेयर मिनिमम होंगी ही होंगी। ये तीनों मिलके ऑल, इनफैक्ट सीएसएस को भी साइड छोड़ देते हैं, जो बेयर मिनिमम है, जो होना ही होना है, वो एचटीएमएल और क्लास फाइल है। सो एचटीएमएल जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, एचटीएमएल जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, एंड क्लास, करेक्ट, एचटीएमएल एंड क्लास और टेम्पलेट और क्लास get together, create a component. Is that clear to you or not? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अगर इतना क्लियर है तो तुम्हें कंपोनेंट क्लियर है। इसी तरह से अगर मुझे रजिस्ट्रेशन बनाना है, रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, तो मैं क्या करूंगा एंगुलर के अंदर? बोलो बोलो। सर HTML, तो एचटीएमएल लिखेंगे, CSS। उसका कोड बिहाइंड मैं रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट बनाऊंगा, ओके? अगर मुझे कोर्स ऐड करने की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा?
कोर्स कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैं ऐड कोर्स कंपोनेंट बनाऊंगा। मुझे अगर कोर्स की लिस्ट शो करनी है तो मैं क्या करूंगा? कोर्स लिस्ट शो कंपोनेंट। कोर्स लिस्ट नाम से एक कंपोनेंट बनाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। मतलब मुझे कोई भी फंक्शनैलिटी चाहिए जिसके अंदर HTML और लॉजिक दोनों इन्वॉल्व होंगे, राइट? ठीक है, तो मैं कंपोनेंट यस बनाऊंगा। वेरी सिंपल। एनी डाउट? कोई डाउट अब तक? ओके नो सर। तो अब इस हिसाब से इफ दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, देन तुम्हारे हिसाब से ये ऐप रूट जो होगा वो एक कंपोनेंट है, तो इसमें क्या क्या होगा कम से कम तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन? सर HTML होगा, CSS होगा और एक कोड बिहाइंड फाइल वाली एक कोई होगी। ठीक है, जो क्लास फाइल होगी। यस सर, क्लास फाइल। ठीक है, तो एंगुलर के अंदर हम लोग डायनेमिक वर्क करने के लिए, जैसे तुम जावा टेक्नोलॉजी के अंदर डॉट जावा फाइल होती है, राइट? करेक्ट। डॉटनेट के अंदर डॉट CS फाइल होती है, करेक्ट। PHP के अंदर डॉट PHP फाइल होती है, राइट? सिमिलरली एंगुलर के अंदर जो हम डायनेमिक वर्क करते हैं, करेक्ट, या क्लास जो होगी वो डॉट TS फाइल होगी। क्या होगी? .ts। TS स्टैंड्स फॉर क्लास। टाइपस्क्रिप्ट। TH स्टैंड फॉर टाइपस्क्रिप्ट। अभी तक कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो हमारा एक कंपोनेंट है कहाँ? हम बूटस्ट्रैपिंग पे थे, तो हमने देखा कि इंडेक्स पेज पर वी हैव समथिंग ऑड विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ HTML, सो दिस इज ऐप रूट। सो ऐप रूट क्या है? ऐप रूट एक ऐप कंपोनेंट है। ऐप रूट एक बेसिकली कंपोनेंट है। ऐप फोल्डर को ओपन करते हैं। इन ऐप फोल्डर यू विल फाइंड all the यूजर डिफाइंड कोड और यूजर डिफाइंड फंक्शनैलिटी, मतलब वो फंक्शनैलिटी जो हमने क्रिएट की है वो सारी ऐप फोल्डर के अंदर होगी। बाय डिफॉल्ट ऐप फोल्डर में एक कंपोनेंट क्या होता है? ऐप कंपोनेंट, करेक्ट। तो ये देखो ऐप कंपोनेंट, तो हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट डॉट TS है, एक ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है, एक ऐप कंपोनेंट डॉट CSS है, मिनिमम बेयर मिनिमम। तो ऐप कंपोनेंट पे चलते हैं। अगर ऐप कंपोनेंट में चलोगे तो क्या बताया था तुम मैंने? क्लास, राइट, एंड HTML बेयर मिनिमम। एक कंपोनेंट के अंदर हमारा एक क्लास फाइल जरूर होगी, राइट? क्लास फाइल, सी क्लास फाइल, दिस इज योर कोड बिहाइंड फाइल और लॉजिक फाइल। ये फाइल, इस फाइल के अंदर तुम अपना सारा लॉजिक लिखोगे, और एक टेम्पलेट फाइल मतलब HTML फाइल जरूर होगी। क्लियर है इतना? राइट टीम? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके गुड। सो यहां तक तो ये क्लियर हुआ कि HTML से हम पहुंचे, HTML से हम पहुंचे ऐप कंपोनेंट तक। ओके,
राइट। अब ये ऐप कंपोनेंट जो है, जो हमने लिख दिया, ये डिफाइन कहां पर है? ये तो हमने सॉरी डिफाइन कर दिया। ये डिक्लेयर कहां पर है? who certify that yes this is a component and it should work? I mean yes it's a component and we accept it. भाई मैंने component बना तो दिया, बट ये डिक्लेयर्ड कहां पर है? करेक्ट, इसकी डेफिनेशन तो है, बट ये डिक्लेयर कहां पर है? गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट टीम। मैं भी तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स बना सकता हूँ, जैसे मैंने कहा ना, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, कोर्स ऐड, कोर्स लिस्ट, राइट, ट्रेनर ऐड, लिस्ट ट्रेनर, एडिट कोर्स, मतलब आई कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स, बट उसकी लिस्टिंग कहां पर होगी, डिक्लेरेशन कहां पर होगी कि यस इट्स अ कंपोनेंट एंड यू कैन यूज इट। यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। गुड। तो इसकी जो लिस्टिंग है या जो जो इसकी डिक्लेरेशन है, वो हमेशा होती है मॉड्यूल में। मॉड्यूल क्या होता है? नया कॉन्सेप्ट आ गया, नया वर्ड आ गया, मॉड्यूल। तो मॉड्यूल इज अ फाइल, करेक्ट। टेक्निकली देखो तो मॉड्यूल भी एक क्लास फाइल होती है। तो मॉड्यूल इज द फाइल, करेक्ट, टाइप ऑफ फाइल जिसमें आप सारा का सारा डिक्लेयर करते हो कि मेरे पास ये सब है। जैसे जैसे एक मैनिफेस्ट होता है ना, एक इंडेक्सिंग होती है, बुक का फ्रंट पेज इंडेक्स होता है, बुक का फर्स्ट पेज, उसमें बताया जाता है कि क्या क्या है इस बुक के अंदर, राइट। सिमिलरली ऐप मॉड्यूल, करेक्ट, हमारा एक तरह का मैनिफेस्ट है, एक तरह का मेन्यू है, राइट। इस मॉड्यूल फाइल में सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होंगे जो तुमने बनाए होंगे, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ऐप मॉड्यूल, ऐप कंपोनेंट तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन लॉगिन कंपोनेंट, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट, कोर्स कंपोनेंट, ऐड कोर्स कंपोनेंट, लिस्ट कोर्स कंपोनेंट, कितने भी जितने भी तुमने बनाए होंगे, सब के सब मॉड्यूल फाइल में यहाँ डिक्लेरेशन में ऐड होंगे। डिक्लेरेशन एरे में ऐप कंपोनेंट, कॉमा, से लॉगिन कंपोनेंट, कॉमा, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट, कॉमा, राइट, नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट, लाइक दैट। तो सारे के सारे जो है डिक्लेरेशन में ऐड होंगे, राइट। यस और आउट ऑफ दिस कंपोनेंट यू विल डिफाइन कि बूटस्ट्रैप, मतलब बूटस्ट्रैपिंग कहां से शुरू होगी, किस कंपोनेंट शुरू होगी, कौन तुम्हारा स्टार्टअप कंपोनेंट होगा। तो यहां मेंशन कर दिया ऐप कंपोनेंट। अगर मैं मेंशन कर दूं लॉगिन कंपोनेंट तो लॉगिन हो जाएगा। ओके, यस सर। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर तो मतलब उससे फर्क क्या पड़ेगा, मतलब अगर मैं लॉगिन कंपोनेंट यहाँ पे लिख दूँ और ऐप कंपोनेंट बाद में लिख दूँ? कहाँ क्या फर्क पड़ेगा, समझा नहीं। आपने बोला ना बूटस्ट्रैपिंग, अगर मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप को डिक्लेयर, बूटस्ट्रैप में मैं यहाँ पे आपने ऐप कंपोनेंट है पहले से, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट डाल दूँ और ऐप कंपोनेंट को बाद में रख दूँ, नहीं नहीं और नहीं, तो इसके अंदर बूटस्ट्रैप, इस बूटस्ट्रैप में तुम वही डालोगे जिससे तुम्हें स्टार्ट करना है एप्लीकेशन को, ओके, राइट। जो यूआई में सबसे पहले दिखेगी, मतलब जो यूआई को सबसे पहले दिखेगा, मतलब एक सबसे तरीके से। पहले जो यूजर को दिखेगा पेज, वो पेज, समझे? अच्छा, यस सर, सही, ओके, क्लियर है? यस यस सर। गुड, वेरी गुड। तो समझ में आया मॉड्यूल फाइल क्या होती है? मॉड्यूल फाइल में, मॉड्यूल फाइल, यू कंसीडर मॉड्यूल फाइल लाइक अ रजिस्टर, जहां पर आप एंट्री करते हो कि जैसे जैसे एक 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 रिसेप्शन पे एक रजिस्टर होता है ना, कौन आया, राइट, कौन कौन आया। तो यस सिमिलरली सर, consider module file like a register file, like a register where you register what and all you have, correct, for this module. जैसे मेरे पास सपोज 10 कंपोनेंट्स हैं, ऐप कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4, कंपोनेंट 5, लाइक दिस। तो मैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मेंशन करोगे, जितने भी डायरेक्टिव्स हैं, अब तुम्हें डायरेक्टिव्स नहीं पता, बट जैसे बता रहा हूं कि डायरेक्टिव्स, पाइप्स, राइट, सर्विसेज, जो भी तुम्हारे पास है, तुम सब कुछ यहां पर मॉड्यूल फाइल में ऐड करोगे, ठीक है, यहां डिक्लेयर करोगे। ओके, बिकॉज
जब तुम्हारा बूटस्ट्रैपिंग होता है तो मॉड्यूल फाइल सबसे पहले लोड होती है, और जब मॉड्यूल फाइल लोड होती है तो वो बाकी सब चीजों को लोड करती है, बाकी सब डिपेंडेंसीज को लोड करती है। डिपेंडेंसीज मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्टिव्स हैं, पाइप्स हैं, सर्विसेज हैं, वो सबको जो है लोड करेगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। No, is it clear to all of you or no? Please tell me. बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, ठीक है। अब एक और ट्विस्ट, यू मे हैव मोर देन वन मॉड्यूल ऑल्सो इन द एप्लीकेशन। समझे? यू नॉट मे हैव, यू विल डेफिनेटली हैव। तुम्हारी एप्लीकेशन में बहुत सारे मॉड्यूल होंगे। समझे? जैसे तुम्हारे कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, यस और नो? यस सर। सिमिलरली हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है या नहीं होता? सो मॉड्यूल फाइल जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तुम्हारे पास अगर 5 डिपार्टमेंट्स हैं तो 5 मॉड्यूल फाइल होंगी तुम्हारे एप्लीकेशन में। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। सो नाउ दिस सेज कि सिर्फ सर्विस, डायरेक्टिव, कंपोनेंट्स ही नहीं, मॉड्यूल फाइल्स भी बहुत सारी होती हैं। यस और नो? ये क्लियर है? यस सर। अब ये पॉइंट आ गया कि फाइनली कौन सी मॉड्यूल फाइल फर्स्ट लोड होनी चाहिए। करेक्ट? या बूटस्ट्रैपिंग किस मॉड्यूल फाइल से होनी चाहिए, कौन सी बेस मॉड्यूल फाइल सबसे पहले लोड होनी चाहिए। तो यहां से हम आते हैं फाइनली main.ts पर। main.ts यहां पर हम मेंशन करते हैं कि बूटस्ट्रैप मॉड्यूल मतलब स्टार्टअप मॉड्यूल इज ऐप मॉड्यूल। ठीक है? तो अब रिवर्स में देखते हैं कि main.ts में हमने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा मॉड्यूल पहले लोड होगा। करेक्ट? तो ऐप मॉड्यूल लोड होगा, ऐप मॉड्यूल लोड हो जाएगा। जब ऐप मॉड्यूल लोड होगा तो उसके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर डिक्लेयर्ड या डायरेक्टिव सर्विसेज जो भी डिक्लेयर्ड है, वो सारी डिपेंडेंसीज भी ऐप मॉड्यूल के साथ लोड होंगी। जब वो लोड होंगी तो यहाँ बूटस्ट्रैप में लिखा हुआ है कि ऐप कंपोनेंट सबसे पहला कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट होगा। तो ऐप कंपोनेंट पे चलते हैं। ऐप कंपोनेंट की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, राइट? तो अब तो इसका मतलब ऐप कंपोनेंट भी लोड हो गया, राइट? अब इंडेक्स पेज पर ऐप रूट कॉल किया हुआ है। ऐप रूट मतलब तुम्हारा ऐप कंपोनेंट कहां पर है? ये रहा ऐप रूट। ऐप रूट मेरे कंपोनेंट का सेलेक्टर नेम है, तो मेरा ऐप कंपोनेंट ऑलरेडी लोडेड है। तो इस तरह से ऐप कंपोनेंट कॉल हो जाएगा इंडेक्स पेज पे। ये क्लियर है या नहीं? टीम, is it clear to all of you or no? Yes sir. All of you? Anyone? सर मोर देन वन मॉड्यूल वाला बता दीजिए सर एक बार। मतलब कि मोर देन वन मॉड्यूल होते हैं इसी module.ts में। मतलब सर उसके बाद मतलब मैं ये तो समझ गया कि मतलब ये ऐप डॉट मतलब main.ts हमें बताता है कि कौन सा मॉड्यूल सबसे पहले लोड होगा। करेक्ट। तो यस, तो लेकिन सर ये आपने बताया कि मोर देन वन मॉड्यूल होते हैं, तो मेरा सर एक बार आप सर वाली फाइल खोलेंगे module.ts वाली, ऐप module.ts। तो सर जैसे कि यहाँ पे इसने मतलब यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है पहले से कि ऐप कंपोनेंट सबसे पहला, मतलब ऐप कंपोनेंट हमने यहाँ पे दिया पड़ा है पहले से ही। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट क्या, जैसे कि हमारा एक आया लॉगिन, सपोज आ गया हमारे पास लॉगिन टेबल हमने एक और कंपोनेंट बनाया और उसे ऐप कंपोनेंट से पहले डिक्लेयर कर दिया। तो सर इनमें से मतलब हम लोग वहाँ चेंज कर सकते हैं ना main.ts में हमें पहला कौन सा लोड करना है, कि हमें ऐप कंपोनेंट ही लोड करना है फिर लॉगिन टेबल ही लोड करना है। मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा। अभी ऐसे पिक्चर बिल्ड मत करो। ऐप कंपोनेंट तुम्हारा बूटस्ट्रैप कंपोनेंट मतलब तुम्हारा बेस कंपोनेंट।
जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट लोड होंगे, बेस कंपोनेंट। तुम्हारा बेस कंपोनेंट कौन है? ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट के ऊपर सारे के सारे कंपोनेंट जो है हम लोड करेंगे। वो जो कॉन्सेप्ट है डायनेमिक कॉन्सेप्ट, मैं आता हूँ उस पे मतलब टुडे इज नॉट अ राइट टाइम टू डिस्कस दैट, बट एज ऑफ नाउ यू कंसीडर लाइक दिस कि तुम्हारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे एप्लीकेशन में, करेक्ट, एंड यू नीड टू चूज कि तुम्हारा बेस कंपोनेंट कौन सा है। इज ऐप कंपोनेंट योर बेस कंपोनेंट और समवन एल्स इज योर बेस कंपोनेंट? यस सर। जैसे लेआउट पेजेस होते हैं ना, लेआउट। यस तो सर। लेआउट पेज तुम्हारा कौन सा है? स्टार्टअप लेआउट पेज कौन सा है? बेस कंपोनेंट कौन सा है तुम्हारा? ओके सर। जिसके ऊपर बाकी सारे कंपोनेंट्स कॉल होंगे डायनेमिकली। यस सर। कोई डाउट किसी को, कोई इशू, कोई क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी। ये आगे चलें? टीम सर एक बार ये main.ts फाइल खोलना। यस सर कुछ नहीं सर, बस मुझे देखना था कि कैसे कॉल हो रहा है। आर यू ऑल गुड? यस सर। यस सर। ओके, तो ठीक है। तो क्योंकि ऐप कंपोनेंट सबसे पहले लोड हो रहा है, ऐप कंपोनेंट ही स्टार्टअप कंपोनेंट है, तो ऐप कंपोनेंट पे चलते हैं और उसके एस्टिमेट में देखते हैं क्या क्या है। ये सब उन्होंने उसके एस्टिमेट में दिया हुआ है, ये सब कुछ उठा के एस्टिमेट में डाल दिया। और जब हम रन कर रहे हैं, जब हम अपने एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, एनजी सर्व, राइट। ओके, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। और ये एप्लीकेशन हमारी कहाँ चल रही है? लोकल होस्ट पर कॉपी, तो ये सारा का सारा जो है, ये सारा जो सी एस तुम देख रहे हो ना सब कुछ, ये यहाँ ये इसमें लिखा हुआ है, HTML से सब इसमें लिखा हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, मैं सबको हटा देता हूँ, Ctrl+A और डिलीट। यहाँ पर हम अपना HTML लिखते हैं, H1 welcome to my basic if। सेव किया, मेरे एप्लीकेशन बॉटम में तुम देखा दोबारा कंपाइल हो गई, और ये देखो चेंज हो गया, कैसा नो? यस सर। यस यस सर। सर। अब इसको ना 2 हाफ्स में करते हैं ताकि यहाँ चेंज करें और वहाँ ब्राउजर में हम देख भी सकें। ओके, यहाँ आते हैं वापस। अभी हम सब कुछ बेस कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में अपना खुद का एक नया कंपोनेंट ऐड करेंगे और फिर उसमें करेंगे, राइट। अभी अभी बेस कंपोनेंट में ही थोड़ा सा चेंज करके चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा स्टैटिक है, ये तो स्टैटिक है, वेलकम टू बेसिक ऐप, राइट, ये तो स्टैटिक है। लेट्स से मुझे डायनेमिक करना है। डायनेमिक मतलब इट शुड कम फ्रॉम से डेटाबेस, राइट। तो मुझे कौन सी फाइल में काम करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? टाइप स्क्रिप्ट।
सर इन What do you all टेक्स्ट say? Huh? TypeScript. Do you all agree? TypeScript? Team, do you all agree? TypeScript? Yes, sir. So let's go to TypeScript app component.ts और यहाँ पर लोग डायनेमिक करने के लिए C++ में क्या करते थे? जब कुछ प्रिंट करना होता था तो उससे पहले तुम वैल्यूज कहाँ रखते थे? सर वेरिएबल में। वेरी गुड, वेरिएबल में। डू यू ऑल अग्री? भानुप्रिया, दीपक, धीरज, ऋतुराज, रोशन, Yes. तुषार। Yes, sir. ओके, सो Yes, यहाँ sir. एक वेरिएबल बनाते हैं। आई विल से जिसे टाइटल बना हुआ है इसको छोड़ हटाओ, हम खुद टाइटल बनाते हैं। लेट्स से TITLE टाइटल, और वेरिएबल का टाइप डिफाइन करते थे। उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। String. करेक्ट। स्ट्रिंग इक्वल्स टू, मैंने वैल्यू डाली यहाँ पर, वेलकम टू वेलकम टू एंगुलर मीन स्टैक। मैंने सेव कर दिया और मैं HTML में जाता हूँ। HTML में ये क्लियर हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेल मी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। अब ये वेरिएबल मुझे यूज करना है। अब ये कोड बिहाइंड फाइल में है, मेरी क्लास फाइल में, क्लास फाइल ऐप कंपोनेंट क्लास फाइल, राइट। मुझे इसको यूज करना है, इस वेरिएबल को अपने HTML के अंदर। ये रहा मेरा HTML, ये रहा HTML, राइट। क्या चलते हैं, और यहां मुझे ये स्टैटिक वैल्यू नहीं डालनी है, मुझे इसकी जगह पे डायनेमिक वैल्यू डालनी है, मुझे अपना वेरिएबल प्रिंट कराना है। करेक्ट। तो मैं यहां पर डबल कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रोलेंट, which will interpolate the value inside variable, class variable, not variable, class variable title। बात समझ में आई मेरी या नहीं? Did you get my point or not? Yes. Yes, sir. यस सर। ये काम तुम जावा में करते थे, याद करो, कर्ली Yes, sir. ब्रेसेस वाला। C# में भी करते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। PHP में भी प्लस या कॉन्केटेनेट करके करते हो प्रिंट। तो यहां पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं जिस भी वेरिएबल की या क्लास वेरिएबल की। ओनली क्लास वेरिएबल कैन रीच टिल दिस लेवल, टिल HTML। ये लोकल वेरिएबल नहीं जा सकते, क्लास वेरिएबल जा सकते हैं। तो व्हेन यू प्रिंट अ क्लास वेरिएबल, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको क्लास वेरिएबल को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, तो जो प्रॉपर्टी है वो मेरी कर्ली ब्रेसेस में आएगी, सो दैट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी प्रिंटेड। सो लेट्स सी, इज इट प्रिंटिंग और नॉट? तो यस, इट इज प्रिंटिंग वेलकम टू एंगुलर इन मीन स्टैक। अब मैं यहाँ टाइप्सक्रिप्ट पे जाके का चेंज कर दूं, मीन स्टैक या वेलकम टू एंगुलर इन फुल स्टैक। फॉर एग्जांपल मैं मीन के देता हूँ फुल स्टैक और सेव करता हूँ। जैसे सेव करूंगा कंपाइलर रन करेगा, पेज रिफ्रेश होगा। ठीक, करेक्ट? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये हमारा एक तरह से क्या हुआ कि कोड बिहाइंड से उल्टा कर दिया। ये मेरा कोड बिहाइंड फाइल से, करेक्ट, मैंने इसको बाइंड कर दिया HTML में। मतलब मैंने अपनी क्लास फाइल से HTML में प्रॉपर्टी को बाइंड कर दिया। आई हैव बाइंडेड माय क्लास प्रॉपर्टी, करेक्ट, टू HTML। दिस इज कॉल्ड डेटा बाइंडिंग। व्हाट इज कॉल्ड? Data binding. डेटा बाइंडिंग। एक और वेरिएबल लेते हैं, वर्जन। किस टाइप का है? नंबर टाइप। Number. कौन सा वर्जन? से मैं बात कर रहा हूँ 10 की, वर्जन 10। अब मुझे यहां पर एक और ऐड करते हैं H2। वर्जन ओपन क्लोज, लिख दो।
क्वेश्चन देखो आगे, राइट? यस सर, सिंपल है, यस सर, यस सर। बहुत सिंपल है। और इस पूरे एंगुलर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमने C++ में या जिन्होंने जावा पढ़ी है उसने जावा में या .NET PHP वालों ने नहीं किया हो। यही मैं तुमको So ये लास्ट सेशन Java- में बता रहा था, यही लास्ट सेशन में बता रहा था कि एंगुलर इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट योर .NET Java PHP does. Only thing is that .NET Java and PHP are server side and Angular is client side. Yes. यस सर। Any question, any doubt? कोई क्वेश्चन? नो? सर जो टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, अगर इसमें हम सर जैसे ये डबल कोट्स की जगह कुछ और यूज़ कर लें तो सर एरर देगा ना? मीन्स कि लास्ट में जैसे हमने वर्जन 10 के बाद हमने सिंटैक्स एरर। सर जैसे हम लाइन टू लाइन और हमें एक पर्टिकुलर लाइन हम बाइंड कर रहे हैं, ऐसा एक पूरा कंप्लीट कोड हम बाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिंटैक्स ठीक होना चाहिए। अभी तो शुरू है, काफी सारी चीज इसमें जस्ट स्टार्ट है, तो जस्ट स्टार्ट कर रहा है कि ऐसे बेसिक चीजें हम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक, एब्सोल्युटली बेसिक, दिस इज नथिंग। ये सिर्फ मैंने एक डेटा बाइंडिंग तो बताइए कि ऐसे डेटा बाइंडिंग होती है। ओके सर। ठीक है, so today what we have done is we have seen the bootstrapping, correct, and did little bit of, I should say not even did, just started the data binding. Okay, so in next session what we'll do is we'll take the fresh component, new component, our own component, and we work in that component only instead of app component, because app component the base component है, इसको टच नहीं करते। क्या करेंगे, अपना कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें काम करेंगे। ओके, यस सर। so you have the recording, correct? Kindly go through with it and do the same thing at your end. Okay, ओके सर। सर यस सर। इसकी सीएसएस भी ऐसी लिखी जाती है, मतलब बाइंड करके, या फिर मतलब नहीं हमसे नहीं CSS ऐसे नहीं किया जाता। CSS तो हम इसकी सिंपली इसकी CS फाइल में जाएंगे और कुछ भी स्टाइल दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ H1 कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, देखो हो गया राइट। देखो ओके सर। H2 में जाते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, कलर दे देते हैं ब्लू, right? Yes sir. The binding is only done between TS file and the HTML file. That is what ना data binding. Yes sir. बाकी सब as it is है, कॉन्सेप्ट कोई Yes. चेंज है ही नहीं। Okay sir. ठीक है, Yes sir. ठीक है। Now let's close the session if you don't have any doubt, and I'm expecting the same thing to be done at your side by next session. Okay? सर ये रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी सर? Yes sir. मैं आज ही देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, ओके, बाय। Thank you sir.